नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विडावलाइसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में ही गणेश चतुर्थी की सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, पसंद आता है तो लाइक भी करें और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट का लगातार सभी तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद में, अंतरिम आदेश आने के बाद लगातार ओबीसी वर्ग के विरोध का सामना मध्य प्रदेश की सरकार को, शिवराज सरकार को करना पड़ रहा है। और ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए दो तीन सकारात्मक कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। सबसे पहला तो दोस्तों यही है कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके 27% आरक्षण को आगामी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। दूसरा है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन, जिसके की अध्यक्ष बनाए गए हैं गौरीशंकर बिसेन जी, जो कि ओबीसी के लिए रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अनुशंसाएं गवर्नमेंट को प्रदान करेगी और साथ में ही एक सकारात्मक दिशा में कार्य करने का प्रयास करेगी। और उसके बाद में दोस्तों अभी हाल ही में जो लेटेस्ट अपडेट है और जिसके बारे में हम यहाँ पर कुछ विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, तो वो है विधानसभा में ओबीसी के लिए अलग समिति का गठन किया गया है और इसके साथ में ही एक और प्रोटोकॉल समिति भी बनाई गई है। तो दोस्तों उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं उसके संबंध में की गई हैं, तो पूरी चर्चा आज हम इसमें करने वाले हैं। और इसके बाद में एक छोटा सा नोटिफिकेशन जो कि 27% आरक्षण की दिशा को निर्धारित करता है कि मेडिकल ऑफिसर की भर्ती हुई है, उसकी फाइनल लिस्ट आई है, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी से संबंधित है। तो वहां पर 27% आरक्षण गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके संबंध छोटी सी जानकारी है। चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से विधानसभा में इन समितियों के अलग से गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, जो न्यूज़पेपर में जो हेडिंग दी है वो इस प्रकार से है कि नई व्यवस्था, एक समिति एससी और एसटी का काम देखेगी और दूसरी ओबीसी का। तो ओबीसी मामलों के लिए विधानसभा में अब अलग समिति बनाई गई है और अगले सत्र में सदस्यों के लिए चुनाव भी होगा। और दोस्तों प्रोटोकॉल के लिए भी एक अलग से समिति बनेगी, जो कि विधायकों को पर्याप्त इज्जत देने के लिए बनाई गई है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी की होगी अलग समिति और जल्द होगा सदस्यों का चुनाव। तो एक समिति एससी व एसटी का काम देखेगी तो दूसरी ओबीसी का। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री की ओर से इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा गया है। और मध्य प्रदेश विधानसभा में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक जो बहुत बड़ा फैसला लिया गया है वो यही है कि ओबीसी के लिए अलग समिति का निर्माण किया जाएगा और इस समिति के गठन के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और संभव है कि अगले सत्र में सदस्यों का चुनाव भी कर लिया जाए। अब समिति को किस प्रकार से विभाजित किया गया है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक की जो व्यवस्था थी वह ये थी कि विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक ही समिति का गठन था। लेकिन अब इस समिति को दो समितियों में विभाजित कर दिया गया है। एक समिति एससी व एसटी का काम देखेगी तो दूसरी ओबीसी का। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री की ओर से इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा गया है। चलिए ये तो हुई दोस्तों समिति की बात में। अब प्रोटोकॉल समिति क्या है वो भी जान लें। तो विधानसभा में प्रोटोकॉल की भी एक अलग समिति बना दी गई है। दरअसल विधायक लंबे समय से प्रोटोकॉल की अनदेखी की शिकायत करते रहे हैं। पहले विधायकों के प्रोटोकॉल के मामले विशेषाधिकार हनन समिति के पास जाते थे, लेकिन अब इसकी अलग समिति होगी। तो पर्याप्त विशेषाधिकार, उनको इज्जत और सम्मान देने के लिए ये प्रोटोकॉल समिति का गठन भी अलग से किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब इसी से संबंधित विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम और प्रमुख सचिव विधानसभा एपी सिंह क्या कहते हैं तो वो भी आप देख लें। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग अलग अलग मामले हैं, इनका बजट भी अलग अलग है। समिति पृथक होने से फैसले लेने में आसानी होगी। कई बार विधायकों को उचित सम्मान नहीं मिलता, उनके प्रोटोकॉल के लिए भी अलग समिति बनाई गई है। अब एपी सिंह कहते हैं कि एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समितियां अब अलग होंगी। इसे नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है।
अगले सत्र में इसके सदस्यों के लिए चुनाव हो जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से जो ओबीसी वर्ग है उनके आगे आने वाले समय में स्थिति में बहुत कुछ सुधार देखने को हम लोगों को मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पशु चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती में 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है और आपके सामने ये पूरी लिस्ट है। यहाँ पर दोस्तों ओबीसी के कैंडिडेट 27% के आधार पर ही लिए गए हैं और इससे स्पष्ट रूप से निश्चित होता है कि जो आदेश जारी किया गया है वो आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए, प्रवेश परीक्षाओं के लिए ओबीसी वर्ग के लिए 27% लागू जरूर करेगा। अब दोस्तों जो कंडीशन ये निकल के आई है कि केवल 3 परीक्षाएं ऐसी हुई हैं, 2 मेडिकल से संबंधित और एक मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती 2018 जिसकी ज्वाइनिंग का इंतजार 30,000 अभ्यर्थी कर रहे हैं, वह कोर्ट में अभी फंसी हुई है और गवर्नमेंट ने इसके संबंध में अभी कोई भी बात नहीं कही है। केवल हाई कोर्ट के निर्णय पर ही ये डिपेंड करेगा कि इस परीक्षा में 14% आरक्षण लागू किया जाएगा या फिर 27% गवर्नमेंट लागू कर पाएगी और ये डिपेंड होगा हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार, जो कि आगामी 20 सितंबर को इसकी सुनवाई है और संभवतः ये माना जा रहा है कि फैसला भी आ जाना चाहिए। तो दोस्तों जो भी होगा सब आपके सामने होगा। इसी जानकारी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।